हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया डिजाइन वाला डोरमेट बनाना बताऊंगी जिसमें कि मैं 24 फंदे डालूंगी। और मैं इस तरह से फंदे पहले डालूंगी, इस तरह सा। इस तरह से मैं यहाँ 24 फंदे डाल लूंगी। ये लीजिए, मेरे 24 फंदे मैंने पूरे कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से यहाँ तक पूरे बुन लूंगी। यहाँ से पूरे नीचे तक पूरा इसी तरह से सीधे सीधे बुन लूंगी। देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा बुन चुकी हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ तक फिर बुन के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं डिजाइन आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैं बुन ली हूँ और 24 फंदे में अब मैं एक फंदे को सीधा बुनूंगी इस तरह से। एक फंदे को मैं फंदे में सीधा बुनूंगी और सीधा बुना, और एक फंदे को भी उसी तरह से बुन लूंगी। जब हम पीछे के साइड में जाएंगे, हम क्या करेंगे, एक फंदा इसे बढ़ाएंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे और जिस फंदे को हमने सीधा बुना है इस तरफ हम उस फंदे को उल्टा ही बुनेंगे। देखिए, जिस फंदे का हमने सीधा बुना था उसको इस तरफ उल्टा बुने। अब हम ये पूरे फंदे हम बिनते हुए जाएंगे और लास्ट में जाके हम 2 फंदे छोड़ देंगे। देखिए, लास्ट में हम 1-2 फंदे छोड़ रहे हैं, फिर फंदा आगे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे। और जहाँ सीधा बुना हुआ है हम उस फंदे को आगे की तरफ सीधे ही बुनेंगे। पहले मैं ये सब फंदे बुन लेती हूँ और जब सीधा आएगा वहाँ मैं सीधे बुनूंगी। देखिए, मैं यहाँ ये फंदा सीधे बुनी थी, अब मैं इसको सीधा ही बुनूंगी। यहाँ ये एक फंदा आपको सीधे बुनना है और ये 2 फंदे जो मैं यहाँ बढ़ाई थी उसको उसी तरह से बुन लूंगी। जब मैं पीछे की तरफ जाऊंगी फिर मैं यहाँ और एक फंदा बढ़ा लूंगी। इसी तरह से मैं 5 घर बढ़ाऊंगी पीछे में, लेकिन जहाँ सीधा बुनी हूँ पीछे में उसको उल्टे ही बुनूंगी। इस तरह से मैं लास्ट तक बुनते हुए जाऊंगी और 2 फंदे छोड़ दूंगी। देखिए, इस रो में भी हम और 2 फंदे छोड़ रहे हैं, फिर आगे की तरफ कर लूंगी। आगे की तरफ उसी तरह जहाँ जो फंदे हैं उसको उसी तरह से बुनूंगी और जहाँ सीधा फंदा मैं बुनी हूँ उसको भी मैं देख के सीधे ही बुनूंगी। ये देखिए, यहाँ तक मैं बुन चुकी हूँ। अब यहाँ आपको देखिए साफ नजर आ रहा होगा कि ये सीधा बुना हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सीधे ही बुनेंगे। इस फंदे को सीधे बुन ली, फिर ये फंदे को उसी तरह से नॉर्मली बुन लूंगी।
फिर जब मैं पीछे की तरफ जाऊंगी फिर मैं एक फंदा बढ़ा लूंगी। देखिए मैं 3 फंदे, देखिए अब की बार होने यहाँ फिर और एक फंदा बढ़ा ली, 3 फंदे बढ़ा चुकी हूँ और मैं 2 फंदे बढ़ाने के बाद आपको दिखाती हूँ। और यहाँ जहाँ हम सीधे बुनते हैं पीछे हम उसको उल्टा ही बुनेंगे पीछे की तरफ, और लास्ट में जाके हम 2 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ फंदे बढ़ा लिए हैं और ये बीच में देखिए ये चोटी के जैसा एक ठो डिजाइन बनते हुए जाएगा। आप यहाँ उसका कोई लिमिट नहीं है कि 5 फंदे बढ़ाऊँ 6 फंदे बढ़ाऊँ, आप जितना बड़ा यहाँ ऊपर का कली रखना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ बढ़ा ली हूँ, अब मैं घटाऊंगी यहीं से। इस तरह सा घटाना है, इस तरह सा 2 फंदों को एक साथ लेके इस तरह सा घर एक घट गया और फिर पीछे की तरफ जहाँ जिस तरह से बुनना है उसी तरह से बुनना है और लास्ट में जाके हमको 2 फंदे छोड़ देनी है। जहाँ तक छूटे हैं उसके आगे 2 फंदे छोड़ देनी है। और फिर उसी तरह से आगे की तरफ जहाँ चोटी बनते हुए जा रहा है वहाँ हमें चोटी बनाना है और पीछे की तरफ आके एक फंदे हमको घटानी है ना आसान। इसमें आप उसका कुछ नहीं है कि आप 5 फंदे बढ़ाओ या 6 फंदे बढ़ाओ, उस तरह से नहीं। आप जितना बड़ा कली ऊपर का बना रखना चाहो उतना फंदे ऊपर से बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ 2 फंदे छोड़ रही हूँ, यहाँ तक छूटे हुए थे, अब ये 2 फंदे मैंने छोड़ लिए और फिर फंदे आगे की तरफ कर लूंगी और आगे की तरफ जहाँ जो फंदे हैं उसको बुनती हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ चोटी बनते हुए जा रहा है तो मैं यहाँ जहाँ जो फंदा सीधा है हम उसमें उसको सीधे ही बुनूंगी और फिर इस सारे फंदे मैं बुन लूंगी। और यहाँ देखिए मैं और बढ़ाई हूँ, मैं उतना फंदा यहाँ घटा लूंगी। 2 फंदे घटा चुकी हूँ और मेरे पास 3 फंदे बाकी है घटाने के लिए। हर रो में मैं इसी तरह सा एक एक फंदे घटाते हुए जाऊंगी और लास्ट में जाके 2 फंदे छोड़ लूंगी। मैंने पहले घर बढ़ाया फिर अभी घर घटा रही हूँ। यहाँ तक छूटे हैं और लास्ट में जाके मैं ये 2 फंदे छोड़ लूंगी। देखिए घटाने के टाइम में भी हम जहाँ सीधा ये जो बुने हैं वहाँ मैं सीधा ही बुनूंगी। और पीछे की तरफ अब मैं और एक फंदा घटा लूंगी। इसी तरह से मैं सारे फंदे घटा लेती हूँ, फिर मैं आपको ये वाला कली दिखाऊंगी। ये देखिए अब मैं सारे फंदे घटा चुकी हूँ, मेरे पास 24 के 24 फंदे आ गए हैं। अब मैं ये पूरा सीधे यहाँ तक बुनते हुए जाऊंगी। मेरा एक कली बन के कंप्लीट हो गया है। मैं अब आपको आगे की तरफ दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। मैं पहले ये पूरे सीधे बुन लेती हूँ। देखिए पूरा मैं यहाँ बुन चुकी हूँ। फिर आगे की तरफ जहाँ जो है मैं वहाँ उसी को उस तरह से बुनूंगी। और मैं यहाँ जहाँ ये जो चोटी बना हुआ है मैं यहाँ वहाँ चोटी ही बनाऊंगी। कली खत्म हो गया है लेकिन जहाँ चोटी बना है वहाँ चोटी ही बनाना है। देखिए मेरा ये एक कली बन के ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने के बाद मैं पीछे एक राउंड बिनी, फिर आगे में एक राउंड बिनूंगी। यहाँ जहाँ चोटी है मैं उसको चोटी ही बुनूंगी, मतलब सीधा। ये मैं अभी उल्टे उल्टे बुन रही हूँ और वो एक फंदा ही मैंने सीधा रखा है।
ये देखिए यहाँ सीधा है तो मैं यहाँ एक फंदे सीधे बुनूंगी और ये एक फंदे को इसी तरह से बुन लूंगी। और इधर हमें कलर चेंज करनी है क्योंकि मैं ये 2 कलर का बनाऊंगी, एक कली इससे और एक कली इस वाइट कलर से। तो मैं यहाँ इसे यहाँ काट लूंगी। देखिए मैं यहाँ इसको यहीं पर कट कर लूंगी और इसको यहाँ से जॉइंट कर लेती हूँ। पीछे साइड ही हमेशा कलर चेंज करना है। फिर यहीं से हमारा दूसरा कली स्टार्टिंग है तो मैं यहाँ एक घर बढ़ाऊंगी जिस तरह से हम बढ़ाते हैं। ये मेरा दूसरा कली का स्टार्टिंग हो रहा है, एक घर में बढ़ा ली और ये सारे फंदे में इसी वाइट कलर से बुन लूंगी और लास्ट में जाके मैं 2 फंदे छोड़ दूंगी। यहाँ से मेरा एक कली बन गया है, ये दूसरा कली है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँच पाए। ये पूरा बुन लूँगी और लास्ट में जाके 2 फंदे छोड़ दूँगी। ये देखिए लास्ट में आके 2 फंदे में छोड़ रही हूँ, फिर इसको आगे की तरफ कर लूँगी। आगे की तरफ करने के बाद जिस तरह से मैंने ये कली बिना उसी तरह से मैं यहीं से दूसरा कली भी स्टार्टिंग करूँगी।